दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बिना पैसों के इंसान की किसी भी ज़रूरत को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। जहां एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, तो वहीं हमारी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का भी एक मुख्य साधन है। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा जिससे उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मगर दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम यह नहीं है कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन है। जो इसे समझ जाता है वह अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता है वह पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेवार ठहराता रहता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर में मनी मैनेजमेंट है क्या। दरअसल दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसके तहत आप अपने कमाए हुए या पहले से मौजूद धन को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वह आपको अधिक से अधिक रिटर्न दे सके, और इसके साथ ही जिसकी सहायता से धन की वृद्धि में भी मदद मिल सके। अक्सर दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों ने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। मगर यह कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी ज़रूरत को बखूबी समझते हैं। दरअसल मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार आप अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार से मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या ना आए। अब आइए बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट का तरीका है क्या। दरअसल हम सभी की इनकम का सोर्स अलग अलग होता है, जिसके कारण हमारी इनकम भी अलग अलग होना स्वाभाविक है। साथ ही हमारे खर्चे भी हमारी लाइफ स्टाइल, परिवार में मौजूद सदस्यों की संख्या तथा ज़रूरतों में हमारी पसंद और प्राथमिकता सब कुछ अलग अलग होते हैं, जिससे हमारे मनी मैनेजमेंट करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी अलग अलग हो जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं होता है। फिर भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं। आइए उन पर बात करते हैं। अब जिसमें सबसे अहम तरीका है पैसा बचाना, यानी पैसा कमाना। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट की राह में सबसे ज़रूरी है कि पैसा बचाना सीखना। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखिए। सीखिए कि कैसे आप डे टू डे लाइफ की चीज़ों में बचत कर सकते हैं। पहले ज़माने में लोग गुल्लकों में पैसा इकट्ठा कर खुशियाँ खरीदते थे। उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, यानी ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खुद अपने लिए निर्धारित करते हैं। फाइनेंशियल गोल को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए उठाए गए कदम से आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत ही मदद मिलती है। इससे आप अपनी उन ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वाकई में आपके लिए उपयोगी है, तथा गैर जरूरी या कम उपयोगी आवश्यकताओं को पहचानने में भी मदद मिलती है, जिन्हें कम करके आप अपनी सेविंग और बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपना कामकाजी जीवन शुरू करते ही फाइनेंशियल गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों, आपके फाइनेंशियल गोल आपको कठिन परिस्थिति में भी, जैसे मंदी के दौरान भी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जिससे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी आसानी होगी और लगभग आप अपने सभी काम अपने भविष्य के लिए बनाई गई फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा कर सकेंगे। अब दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहा हूं, जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें।
नंबर 1, अपनी इनकम और खर्चे का बजट बनाएं। नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। नंबर 3, जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाइए। नंबर 4, अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। नंबर 5, ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाइए जिन्हें कम करके एक्स्ट्रा बचत की जा सके। नंबर 6, अचानक आने वाले खर्चों या इमरजेंसी खर्चों के लिए अलग से बजट बनाना सीखिए। नंबर 7, अपनी बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। अब दोस्तों आइए मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ और टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, जैसे छोटी छोटी सेविंग करें। दोस्तों आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आप युवावस्था में ही कुछ सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा सेविंग के रूप में रखेंगे तो वृद्धावस्था में आपके पास अच्छी खासी रकम होगी, जिससे आप आर्थिक परेशानी से भी बच सकते हैं। नंबर 2 पर है इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो। आप अपनी सेविंग को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में पीपीएफ में डाल सकते हैं या आरडी करवा सकते हैं। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों इस स्कीम की सुविधा आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगहों पर मिलती है। बैंक में आप इसे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए भी शुरू करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अगर आप आरडी स्कीम शुरू करते हैं तो आपको लगातार 5 सालों तक अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग स्कीम ले सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने पर जोखिम नहीं रहता, साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन बीमा व हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। और दोस्तों जिससे मुश्किल वक्त कोई दुर्घटना घटने की स्थिति में आप अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनचाहे मेडिकल खर्चों से बचा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर मनी मैनेजमेंट किया जा सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज की इस जानकारी के माध्यम से आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका आज की इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।